नमस्कार। एस कुमार ज्योतिष में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कुंडली में तलाक के योगों के बारे में, यानी कि कौन से योग पति पत्नी में तलाक का कारण बनते हैं। तो आइए जानते हैं कुंडली में तलाक के कारण बनाने वाले योगों के बारे में। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में लग्नेश व सप्तमेश क्षीण हो या नीच राशिगत बैठे हों और वह छठवें भाव में, आठवें भाव में, 12वें भाव में या फिर दूसरे भाव में बैठे हों और उन पर शनि की दृष्टि पड़ रही हो, तो ऐसे पति पत्नी में हमेशा मनमुटाव बना ही रहता है। उनमें संबंध विच्छेद यानी कि तलाक होने की पूरी संभावना बनी रहती है। ज्यादातर देखा गया है ऐसे लोगों का तलाक हो ही जाता है। और इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी बुध हो और वह सप्तम भाव के कारक ग्रह शुक्र के साथ बैठा हो और उस पर सूर्य और शनि या फिर राहु की दृष्टि पड़ रही हो और सप्तमेश क्षीण हो और वह छठवें भाव में, आठवें भाव में, 12वें भाव में बैठी हूं, तो देखा गया है ऐसे पति पत्नी में 1 वर्ष के अंदर तलाक हो जाता है। यानी कि 1 वर्ष के अंदर उनमें संबंध विच्छेद होने की पूरी संभावना होती है। और इसी प्रकार यदि किसी जातक की कुंडली में पंचमस्थ चंद्रमा मंगल से दृष्ट हो, यानी कि पंचम भाव में बैठा हो चंद्रमा और उस पर मंगल की दृष्टि पड़ रही हो और सप्तमेश नीच राशिगत हो, तो ऐसे व्यक्तियों का तलाक होना निश्चित होता है। ऐसे पति पत्नी में संबंध विच्छेद जरूर हो जाता है। और इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में यदि लग्नेश विपरीत परिस्थितियों में हो, यानी कि त्रिक भावों में बैठे हों, 6, 8, 12 भाव में बैठे हों और सप्तम भाव का स्वामी 6, 8, 12 भाव में बैठा हो और उस पर शनि की दृष्टि पड़ रही हो या फिर मंगल की दृष्टि पड़ रही हो, तो ऐसे लोगों में यानी ऐसे पति पत्नी में तलाक की संभावना बनी रहती है। प्रायः देखा गया है ऐसे लोगों में संबंध विच्छेद कुछ समय के बाद जरूर हो जाता है। और इसी प्रकार यदि लग्नेश और सप्तमेश दोनों ही क्षीण हों और सप्तमेश 6, 8, 12 भाव में बैठा हो और लग्नेश क्षीण होकर शनि की दृष्टि में हो और सप्तमेश पर राहु या मंगल की दृष्टि पड़ रही हो, तो ऐसे पति पत्नी में तलाक होना निश्चित होता है। और इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में यदि सप्तम भाव में शनि राहु विराजमान हो, यानी कि शनि राहु में से कोई भी एक ग्रह विराजमान हो या फिर सप्तमेश यानी सप्तम भाव का स्वामी किसी अशुभ ग्रह के साथ यानी राहु, केतु, शनि और मंगल में से कोई भी एक ग्रह युति बना रहा हो और वह क्षीण हो, तो ऐसे लोगों में तलाक होने का योग बनता है। ऐसे लोग प्रायः तलाक ले ही लेते हैं।
यह थे तलाक के कुछ योग। यह वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।